हाँ जी, केस स्टडी ह्यूज। अकरेंस क्या होती है? अब अकरेंस मतलब किसी चीज़ में अड़चन आना। ऐसी कौन सी अड़चन होती है जो समुद्र में आती है? ह्यूज सिस्मिक सी वेव्स, बहुत सारी बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अंडर सी अर्थक्वेक। और कई बार ट्रिगर्ड क्या मतलब होता है? किसी के निशाने पे होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक के निशाने पे बड़ा सारा समुंदर होता है, ठीक है। अर्थक्वेक आ जाए तो बहुत सारी सुनामी आएगी, पानी की लहरें बाहर आएंगी, बहुत सारे लोगों को नुकसान होएगा, जानवर जो पानी में बह जाएंगे। ऑफ सुमत्रा इन इंडोनेशिया एक अर्थक्वेक आया था सुमत्रा इन इंडोनेशिया, लेफ्ट ओवर 1 लाख पीपल डेड, जिसमें 1 लाख लोग मर गए थे, एंड थाउजेंड्स होमलेस इन इंडिया। और जो इंडिया में हज़ारों लोग बेघर हो गए थे। श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया ऑन December 26, 2004। और साउथ एशिया में आया था ये एक ऐसा सुनामी थी। द अर्थक्वेक वॉज हैड इट्स एपिसेंटर 237 किलोमीटर। जो एक अर्थक्वेक होता है ना, उसके जो एपिसेंटर होता है, धुरा होता है, मतलब किस एरिया में ना, वो 237 किलोमीटर है, यानी कि 237 किलोमीटर के एरिया में आएगा। साउथ वेस्ट एशिया, साउथ साउथ वेस्ट ऑफ बंदा अके सुमत्रा मीजर्ड 8.9 ऑन द रिक्टर स्केल। और रिक्टर स्केल में से मापा गया 8.9, मतलब कि सबसे हैवी अर्थक्वेक था, सबसे बड़ा अर्थक्वेक इन तमिलनाडु। इन इंडिया मोर देन 300 पीपल वर किल्ड इन तमिलनाडु, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश एंड केरला। व्हाट इज अ सुनामी? अब ये तो अर्थक्वेक के बारे में हमने बात कर ली। सुनामी क्या होती है? सुनामी, इसमें टी साइलेंट रहेगी बेटा, आपने तो सुनामी नहीं बोलना, सुनामी एस से स्टार्ट करना है। सुनामी इज अ वेव ट्रेन or series of waves generated in a body of water by an impulsive disturbance that vertically displaces the water columns। अब देखो, पानी की बहाव जो होते हैं ऐसे ऐसे जाते हैं ना, समंदर का पानी अगर मान चलो इस साइड हवा चल रही है तो समंदर का पानी ऐसे जाएगा, ठीक है, एक लाइन में। अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, वोल्केनिक इरप्शंस, एक्सप्लोजन्स एंड इवन इम्पैक्ट ऑफ कॉस्मिक बॉडीज सच एज मेट्रॉइड्स कैन जनरेट अ सुनामी। अब सुनामी कैसे आती है? अगर कहीं पे भूचाल आता है, भूचाल समुद्र में भी आ सकता है, समुद्र में नीचे कहीं से लैंडस्लाइड हो जाए, ठीक है, या धरती खिसक जाए, वोल्केनिक इरप्शन हो जाए, ज्वालामुखी फट जाए धरती में ही, समुद्र में ही, या समुद्र के बाहर एक्सप्लोजन हो जाए, बम फट जाए, मतलब बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं। तो ऐसे में क्या होता है? समुद्र का पानी बड़ी बड़ी लहरों में बाहर आना शुरू कर देता है और बहुत बड़ी तबाही में जाता है, उसे सुनामी कहते हैं। सुनामी कैन सेवेजली अटैक कोस्ट लाइन्स कॉजिंग डिवास्टिंग प्रॉपर्टी डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ। क्या क्या डिवास्टिंग होता है? एक तो जीवन को लॉस होता है, ठीक है, और किनारे जो होते हैं टूट जाते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं समुद्र के किनारे, ठीक है। तो वो दूर तक पानी जो है फैल जाता है। 100 किलोमीटर के ऊंचाई तक जो पानी है वो एक बार ऊपर जाता है समुद्र का। तो देखो 100 किलोमीटर, सॉरी 100 फुट, 100 फुट के एरिए में तो फीट, इतने फीट पानी जाएगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हाँ जी, व्हाट डज सुनामी मीन? सुनामी इज़ अ जैपनीज वर्ड विद द इंग्लिश ट्रांसलेशन। सुनामी जो है जैपनीज वर्ड है, इंग्लिश की ट्रांसलेट किया गया है हार्बर वेव्स। सबसे खतरनाक वेव्स इन द पास्ट इट वाज रेफर्ड टू एज टाइडल वेव्स। इनको बड़ी बड़ी वेव्स कहा जाता है, वेव्स यानी कि लहरें, और सिस्मिक सी वेव्स भी कहा जाता है, जिसको हम माप के लेके आते हैं, सिस्मिक सी वेव्स। बट सुनामी आर अनरिलेटेड टू टाइड्स, लेकिन इसको हम सुनामी को टाइड से कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि टाइड छोटे छोटे होते हैं और सुनामी में लहरें बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, बट बिकॉज दे कैन बी कॉज्ड बाय नॉन सिस्मिक इवेंट्स सच एज लैंडस्लाइड और मेट्रिक इम्पैक्ट। क्योंकि जो टाइड्स होती है वो तो हवा के साथ चलती है, लेकिन ये जो होती है ना सुनामी, ये आती है, लैंडस्लाइड होती है, या भूचाल आता है, या मेट्रोइड गिरते हैं। हाँ जी, हाउ कैन वन प्रिपेयर वन सेल्फ बिफोर अ सुनामी? सुनामी आने से पहले एक व्यक्ति अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकता है? कि अब जैसे समुद्र के पास रह रहा है, उसको पता है कि पानी की बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं तो उसका घर बर्बाद हो सकता है, तो कैसे करेगा वो? चेकिंग द लोकेशन, पहले तो हम लोकेशन चेक करेंगे। वन शुड नो वेदर हिज होम, स्कूल, वर्क प्लेस और अदर फ्रिक्वेंटली विजिटेड लोकेशंस आर इन सुनामी हैजर्ड्स प्रोन एरियाज और नॉट।
पहले हम देखेंगे उसका घर, स्कूल, वर्क प्लेस जो भी है हमारा, वो कहीं सुनामी में तो नहीं आएगा। टोपोग्राफी होता है ऊपर की जो सतह होती है, ऊपर का जो एरिया होता है। वन शुड अवेयर अबाउट टोपोग्राफी ऑफ हिज हर एरिया लाइक द हाइट ऑफ द स्ट्रीट अबव सी लेवल एंड डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रीट फ्रॉम द कोस्ट और अदर हाई रिस्क। हमें ये भी देखना चाहिए कि उसकी जो घर है वो कितनी ऊंचाई पे है, ठीक है, ऊंचाई देखनी है, उसकी दुकान कितनी ऊंचाई पे है, उसकी घर कितनी ऊंचाई पे है, ताकि हम उस एरिया से बच सकें। इवैक्यूएशन रूट्स, जो इवैक्यूएशन रूट्स हैं उनको देखना चाहिए। वन शुड अवेयर ऑफ द प्लान्स ऑफ इवैक्यूएशन रूट्स फ्रॉम हिज आर होम, स्कूल, वर्क प्लेस और एनी अदर प्लेस। इवैक्यूएशन रूट्स होते हैं कि हमें ऐसा रास्ता ढूंढना जो ऊंचाई पे भी हो और जहाँ पे पानी पहुँच ना सके। इमरजेंसी कम्युनिकेशन प्लान, हमें इमरजेंसी में कुछ कम्युनिकेशन प्लान भी बना के रखनी चाहिए। अगर मान के चलिए पानी आ गया तो हम किसी से कॉन्टैक्ट कैसे रख सकें, कैसे बातचीत कर सकें। वन शुड हैव इमरजेंसी कम्युनिकेशन प्लान इन केस फैमिली मेम्बर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम one another during a tsunami. They should have a plan for getting back together. Ask an out of state relative or friend to serve as the family contact after disaster if it is often easier to call long distance. तो आप कह सकते हो अगर अपने फैमिली मेम्बर्स से सेपरेट हो चुके हो, आप उनसे मिलना चाहते हो तो आप उनके साथ कंटिन्यू टॉक कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ जी, स्टॉक ऑफ फूड एंड अदर इसेंशियल्स, अगर आपके पास खाने की कमी है या और अदर इसेंशियल्स क्या चाहिए, क्या ज़रूरी चीज़ें चाहिए। वन शुड कीप सम स्टॉक्स ऑफ फूड, अगर आपको पता है कि सुनामी आने वाली, आप खाने को स्टोर कर लीजिए। और कुछ इसेंशियल थिंग्स जैसे कपड़ा, ठीक है, कपड़ा पहनने के लिए वो रख लीजिए। अल्टरनेटिव्स क्या होते हैं, अब साधन क्या होते हैं बातचीत के, पहला है नेचुरल डिजास्टर सच एज अर्थक्वेक, साइक्लोन, ये आ जाते हैं। लेकिन टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक एंड वायरलेस टेलीफोन्स होते हैं, वो हमें एक दूसरे से बात करना सिखा देते हैं। आप अपने साथ एमेच्योर रेडियो और सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन कर सकते हो, ठीक है। रेंज, आपको ये वाले मीन्स जो रेडियो हो गया, सैटेलाइट्स के थ्रू कम्युनिकेशन करने वाले साधन होते हैं, उनको अल्टरनेट करना पड़ेगा, यानी कि पहले ही विकल्प जोड़ने पड़ेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटीज़, ईच लोकेलिटी हैव अ डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ लोकल मेंबर्स, और एक डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए जिसमें वो आपके एरिया के बारे में सोच सकें कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। तो मतलब ऐसे मेंबर्स हों जिसमें वो आपको बता सकें कि सुनामी के वक्त क्या क्या किया जाना चाहिए। तो बेटा ये था आपका चैप्टर, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने इसको अच्छे से 2 टाइम्स मोस्टली रीड करना है। आपको टोटली खुद से लिखोगे ना तो बहुत ईजी वे में आएगा, ठीक है। थैंक यू।